5 साल का एक कोर्स होता है विधानसभा का। आपको एक पूरा कोर्स दिया जाता है, उसको 5 साल में उस कोर्स को पूरा करना होता है। और साहब परीक्षा अब आपकी 23 में आ रही है, मेरे ख्याल से 15 से 16 महीना बचे हैं। आपके पास भी पूरा कोर्स था। मैं 1 टू 1 आपसे कोर्स की बात करूँगा। आपने कितना होमवर्क किया, कितना आपने तैयार किया कि परीक्षा में आप अव्वल आ सकें? मैं सबसे पहले आपसे बात करता हूँ गाँव के विकास को लेकर। चूँकि 65% आबादी गाँव में होती है और गाँव का विकास होना बहुत ज़रूरी होता है। इसके विज़न को लेकर, इसके डेवलपमेंट को लेकर माधव मारू का क्या प्रयास है? मनासा के विकास की हमेशा एक मेरी कल्पना रही है। ग्रामीण विकास की बात कर रहा हूँ मैं सर। मनासा में मेरा पूरा विधानसभा आता है। जी। सिर्फ मनासा शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। इस पूरी तहसील के विकास के लिए आपने हमेशा देखा होगा, मैं नगर पंचायत अध्यक्ष के लिए प्रयास नहीं करता रहा, मैं पूरी तहसील के विधायक के लिए प्रयास करता रहा लगातार। जी। उसके मूल में कारण है कि मुझे मनासा की चिंता थी। जी। मैं मनासा का डेवलपमेंट एक अलग तरह से चाहता था, एक समग्र विकास जो हर क्षेत्र में हो। और मेरा प्रयास ये था कि मैं इन 5 सालों में वो सब काम कर लूँ जिसकी मनासा को ज़रूरत है। जी। और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की वजह से वो सब सपने इतनी जल्दी पूरे हो जाएंगे, मेरे को इसकी कल्पना नहीं थी। जी। 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 जो मैं सोचता था कि ये सब होना चाहिए वो इतनी जल्दी परिणित हो जाएगा, ये अकल्पनीय था। जी। पर चूंकि मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील हैं, जी। समस्याओं को समझते हैं कि हमारी वाकई में ज़रूरतें क्या है, और उस हिसाब से वो काम भी देते हैं। गाँव के विकास को लेकर कुछ ऐसा विज़न आप बना रहे हैं क्या कि चूँकि गाँव में ऐसा विकास हो जो उसको लोग लंबे समय तक याद कर सकें? गांवों के विकास में मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये प्लान है कि इस तहसील में कोई भी गांव ऐसा नहीं हो जहाँ कोई समस्या बाकी हो। जी। हर गांव की इंडिविजुअल समस्याएं दूर होना चाहिए। जैसे अभी मेरे ध्यान में आया जी। कि लोगों के पास कार्यक्रमों के लिए स्थान नहीं होता है। जी। कभी स्कूल में करते हैं, कहीं धर्मशाला में करते कभी हैं, वहाँ स्कूल में किया, हाँ। धर्मशाला में नहीं किया, हाँ। नहीं हुआ तो खाली खेत में किया। जी। तो ये सबके कहीं न कहीं जुगाड़ करते हैं लोग की व्यवस्था हो जाए, और उसके बाद गरीब पैसे वाला तो कोई दिक्कत नहीं होती, अपनी व्यवस्था कर लेता है। जी। लेकिन गरीब आदमी के साथ दिक्कत ये होती है कि वो टेंट कहाँ से लाएगा, हम्म। व्यवस्था कहाँ से करेगा, बिजली की व्यवस्था, फिर पानी भरने की व्यवस्था, फिर दुनिया भर की व्यवस्था। तो उसके पास ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होती, तो जैसे तैसे अपने काम निकालता है वो। जी। और यही सोच के मैंने अभी ऐसी जगहों पे 25 जगह डोम बनाने का एक प्लान किया, और वो जारी भी कर दिया मैंने। उसे जी। 20 माइनिंग के माध्यम से जारी करें, 5 मैंने विधायक निधि से। जी। ऐसे 25 डोम बनना है, उसमें लगभग 1000 लोगों का कार्यक्रम हो जाए, जिसमें 2 कमरे भी रहेंगे ताकि रॉ मटेरियल रख ले, फिनिश गुड रख ले, वहाँ अपना कार्यक्रम कर ले। एक स्वच्छता परिसर साथ रहेगा, एक किचन शेड साथ रहेगा। इस तरह का एक पूरा सेटअप मैंने इन 25 गाँव में बनाने का निर्णय किया। और अगले साल मेरी इच्छा है कम से कम 50 से 75 डोम इसे और बना दूंगा। तो 100 ही पंचायत आप तो कवर करना लगभग चाहते हैं? 100 ही पंचायत कवर हो जाए, पर हाँ। 100 पंचायत का मतलब बहुत सारी पंचायतें ऐसी जहाँ अपनी व्यवस्थाएं हैं, अपनी धर्मशालाएं हैं, जी। सार्वजनिक धर्मशालाएं हैं समाजों की है। तो वहाँ इतना आवश्यक नहीं, जितना आवश्यक उन जगहों पे। तो मैं गाँवों को चिन्हित कर रहा हूँ, पंचायतों के आधार पर चिन्हित नहीं कर रहा हूँ, मैं उन गाँवों को चिन्हित कर रहा हूँ जहाँ व्यवस्था नहीं है। जहाँ व्यवस्था नहीं है, ठीक क्योंकि बात है। हमारे यहाँ लगभग ठीक सवा बात दो है। सौ गाँव हैं, जी। उनमें व्यवस्था हो जाए, जी। 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 ऐसा मेरा मानना है। जी। तो और इस तरह की दूसरी समस्याएं अब मैं इनको चिन्हित भी कर रहा हूँ कि गाँव में समस्याएं क्या क्या हैं। हर गाँव की अपनी समस्या है। जी। कहीं नाला नहीं है, तो कहीं गटर नहीं है, तो कहीं सीसी नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। मतलब अलग अलग जो सुविधा चाहिए गाँव को, कहीं पेयजल की व्यवस्था नहीं है, तो कहीं और कोई व्यवस्था नहीं। तो हर गाँव की अपनी समस्याएं अगर मेरी ध्यान में रहेगी, तो फिर मैं जब योजनाओं पे बात करता हूँ, तो फिर उन सबको एक साथ कवर करके बात कर सकता हूँ मैं, जी। उनका सबका एक साथ काम ला सकता हूँ। तो मैं इस तरह का प्लान कर रहा हूँ कि हर गांव की समस्याएं भी ध्यान में हों, उन पे मैं अलग अलग काम भी करूँ। जी। जब भी मौका आए उनको हल कर लें, तो सारे गांव समस्याओं से मुक्त होते जाएंगे। जी। और एक ऐसी आदर्श तहसील हम बना पाएंगे जहाँ किसी भी गांव में कोई भी समस्या नहीं हो। मैं ऐसा गांव चाहता हूँ। ऐसा गाँव आप चाहते हैं, इसके लिए आप प्लान कर रहे हैं।